जो ये कृषि के 3 कानून लेकर आई ये सरकार, उससे पहले अध्यादेश लेकर आई, फिर कानून बनाए और जिस तरह से संसद में बिल पारित किए गए, सबने देखा क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जब पहले ही अपना स्टैंड क्लियर किया था, हमने शुरू में ही बताया कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस बात में तमाम किसान मजदूर, उन्होंने इस बात को जाना पहचाना और एक संघर्ष, एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया। तब से ये आंदोलन लगातार चल रहा है। गांव-गांव में, शहर में, गली में सभी लोग प्रभावित हुए। लेकिन ये सरकार ऐसी जिद बनाए हुए है, लोगों को दिखावा कर रहे हैं कि हम बातचीत करते हैं। किसानों को बार बार बुलाया जाता है बातचीत के लिए, लेकिन ये सब दिखावा है, छलावा। वो बात स्पष्ट हो चुकी है। हर बार देश उम्मीद लगाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। हाल ही में संसद में भी आपने देखा कि जब माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तब फिर वही बात दोहराई गई। और इस बार तो आंदोलनकारियों को आपने देखा कि पहले भी अलग अलग नाम दिए गए और इस बार फिर वही हुआ। क्या वो आंदोलनकारी जो शांतिपूर्वक कोई आंदोलन चलाते हैं, क्या उन्हें देश के दुश्मन बनाया जाता है या उनका व्यंग किया जाता है? अपनी बात रखना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, लेकिन व्यंग में इतने गंभीर मामले को अगर निपटाया जाए तो ये देश के लिए या हमारे गरीब किसान या मजदूर के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और इसके बारे में जो हमारा स्टैंड था वो स्पष्ट था, और कल राहुल गांधी जी ने भी उसे फिर से अपनी बात को यही रखा कि ये कानून किसान के, मजदूर के हित के नहीं है, बल्कि ऐसे कुछ लोग हैं, बड़े जो घराने हैं, सबसे बड़े उद्योगपति हैं, 2-3 जो हैं, मात्र उनको फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए। और ये बातें स्पष्ट होती चली जा रही। किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, मुख्य विपक्षी राजनीतिक पार्टी है, तो हमारा कार्य है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों की आवाज को उठाएं। और हमने अपना राजनीतिक, चाहे कोई भी किसी भी तरह से हो, जिलों में हो, ब्लॉक्स में हो, हर तरह से हमने अपनी आवाज को उठाया है इन कानूनों के खिलाफ, या और कोई जो भी आम जनता को मुद्दे छूते हैं, चाहे महंगाई की बात रही हो, चाहे पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं आसमान को छू रहे उनकी कीमतें, चाहे युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, हमने समय समय पर ये बात उठाई। और इस समय भी कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर अपने
किसान सम्मेलन कर रहे हैं। आने वाले वक्त में सभी ब्लॉक्स में और ज़िलों में हमारे ये सम्मेलन होंगे, अभी चल भी रहे, और फिर एक स्टेट लेवल का हम बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं इन तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ। मेन प्रोक्योरमेंट जो एमएसपी का भी होता है वो यहीं पर ज्यादा है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट जो होती है पीडीएस के लिए, सरकारी प्रोक्योरमेंट जो होती है, सरकारी खरीद वो इन्हीं राज्यों से, यहीं के किसानों ने हरित क्रांति हम लेकर आए, इन्होंने देश का पेट हमेशा भरा है। और अगर इन प्रदेशों में किसान, उसकी किसानी नष्ट होती है तो आप समझ सकते हैं इसका पूरे देश पर क्या प्रभाव होगा। जो आपका पीडीएस सिस्टम है, खाद्य सुरक्षा है, वो सब एकदम हिट हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से तो ये माने कि पूरे देश के किसान से ज्यादा समझदार इन दोनों प्रदेशों के किसान हैं, और जो पूरे देश के किसानों को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा किसान समझदार है, वो ये देखता है कि उसका फायदा नुकसान क्या है, किस चीज में है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन ये आड़ ले रही है कि इन्हें कोई पार्टी या कांग्रेस उनको गुमराह कर सकती है, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों के सामने गलत बात पेश की जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं सबके सामने, आप लोग हमारे से ज्यादा देखते हैं, जो मीडिया के लोग हैं, लोगों के बीच में घुस के देखते हैं। जो ये आंदोलन है ये तो इनका अपना आंदोलन है, इसमें हमारा, हाँ, हम किसान के साथ जरूर खड़े हैं, लेकिन फैसले इनके अपने होते हैं।